today we study about the next topic of the gravitation, that is time period of the satellite. टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट हमको डिटरमाइन करना है, यानी पीरियड ऑफ द सैटेलाइट फाइंड आउट करना है. टाइम पीरियड किसको कहेंगे कि यानी इससे पहले हम देखे थे कि अगर कंसिडर करते हैं कि अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के अराउंड अगर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, यानी अगर कंसिडर कर लेते हैं कि ये सैटेलाइट अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम पीरियड लगेगा ये हमको फाइंड आउट करना है. तो हम डिफाइन कर सकते हैं पहले कि टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट one revolution around the surface of earth, is called as period of satellite. यानी सैटेलाइट को एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा, ये अर्थ सरफेस अगर कंसिडर करते हैं और ये मास है सैटेलाइट का, पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए उसको जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड फॉर ए सैटेलाइट. अब यहाँ पर हम जो छोटी छोटी चीज़ है वो कंसिडर कर लेंगे कि एम क्या बताएगा, मास ऑफ सैटेलाइट. डेरिवेशन में जैसे जो लगेगा वो कंसिडर कर लेंगे. एम क्या बताएगा, मास ऑफ सैटेलाइट. सेंटर कंसिडर कर लेते हैं तो ये सेंटर ऑफ अर्थ है आर, ये इतनी अगर उसकी कंसिडर कर लेते हैं कि इतनी हाइट पर अपना सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है, ये उसकी क्या हो जाएगी, हाइट. अब ये पूरा अगर मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा क्या बनाएगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट. यानी इतना बड़ा पूरा अपना ऑर्बिट है, सैटेलाइट इस ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो ये इसका ऑर्बिट हो जाएगा. तो यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि आर इक्वल रहेगा किसके, आर प्लस एच के. तो आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यानी जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट अपना रिवॉल्व हो रहा है. अब हमको निकालना है टाइम. तो टाइम पीरियड निकालने के लिए ये देखेंगे कि सैटेलाइट कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. अब जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो ये इसकी क्या बन जाएगी, स्पीड. तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, सिंपल बेसिक फार्मूला हमको मालूम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम. अब इसी फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे. स्पीड जो है हमारी क्या बन जाएगी, क्रिटिकल स्पीड, क्योंकि हमको मालूम है सैटेलाइट के अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, अगर उसके पास वेलोसिटी सर्कुलर रहेगी तो वो वेलोसिटी क्या बन जाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी बन जाती है. तो हम वहाँ वर्ड क्या लगा दिए, क्रिटिकल स्पीड इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, यानी ये जो इतना ऑर्बिट है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं. अब ये सर्कल के फॉर्म का, इसलिए उसको बोलेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट, सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड टाइम. तो यही फार्मूले को सिर्फ क्या किया गया, रीअरेंज किया गया. डिस्टेंस कवर्ड बाय द सैटेलाइट यानी कितना है, आप सर्कुलर में घूमेगा तो पूरा सरकमफ्रेंस ही दायरे का कवर करेगा, तो इसलिए उसको कहा गया है सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट डिवाइडेड बाय टाइम. अब वैल्यू रख देंगे. क्रिटिकल स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है वी से, विच इज़ इक्वल टू सरकमफ्रेंस, यानी एक ये सैटेलाइट पूरा ये दायरे को कवर करेगा, यानी सर्कल को कवर करेगा, उसका सरकमफ्रेंस यानी उसका अहाता कितना आएगा, 2πr डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड उसका क्या रहेगा, टी. तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1. तो ये इक्वेशन 1 बन गई, वी सी इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी. अब आगे बताना क्या है कि क्रिटिकल वेलोसिटी तो हमको मालूम है, जो इसके पहले के डेरिवेशन में देखे थे. क्रिटिकल वेलोसिटी कितने की इक्वल होती है, वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन आर. यहाँ पे ये लिख देंगे, ये फार्मूला हमको मालूम है तो यहाँ लिखेंगे वी नो डैट क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन आर. अब जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रख देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी अपनी इक्वेशन, वी सी. इक्वेशन 1 क्या है अपनी, वी सी इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी. ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट है. अब इक्वेशन फर्स्ट में वी सी की वैल्यू रखेंगे. वी सी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट gm अपॉन आर इज इक्वल टू वी सी की वैल्यू कितनी रख दी है, जी एम अपॉन आर, ये बचा क्या 2 पाई आर अपॉन
टी एज इट इज़ 2 पाई आर अपॉन टी। अब मालूम क्या करना है हमको पीरियड, तो इसको क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर रूट हटाना है। स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग, ये ऐसे लिखो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे स्क्वायर, तो दोनों साइड क्या कर दिए, अगली इक्वेशन में लिख देंगे जी एम अपॉन आर, ये पहले से है, इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, ये इक्वेशन है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, दोनों एक्शन सेम साइड हुए इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। पीरियड मालूम करना है तो उसको रीअरेंज कर लेंगे टी स्क्वायर के फॉर्म में, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, टी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है ये साइड आके मल्टीप्लाई करेगा टी स्क्वायर, जी एम मल्टीप्लाई हो रहा है ये साइड आके क्या करेगा डिवाइड जी एम, आर यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, सॉरी इधर डिवाइड उधर इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्सप्रेशन हमारी क्या बन गई, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर इंटू आर क्या बन जाएगा आर क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा है अपना जी एम, क्या बचा है जी एम। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में ये क्या आ गई पीरियड की एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में देखेंगे कि जो टर्म है जैसे पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ एम कांस्टेंट है, और बचा क्या हमारे पास आर बचा, तो ये ऑल जो टर्म्स है ये कैसी है सब टर्म अपनी कांस्टेंट है, तब बचा क्या टी स्क्वायर अलग कर लेंगे 4 पाई स्क्वायर जी एम, ये कांस्टेंट है, आर क्यूब ब्रैकेट की जो पूरी टर्म है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी लगेगा, तो प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ सैटेलाइट, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ सैटेलाइट is directly proportional to cube of radius of orbit, अगर इसको और रीअरेंज करेंगे तो टी स्क्वायर हटा देंगे तो कैसे हो जाएगा, टी इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटाना है तो इधर क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा 2 पाई टी स्क्वायर, पहले लिख लो 2 स्क्वायर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। अब इसका स्क्वायर हटाना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तो दोनों साइड क्या लेंगे स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, ये टी और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू 4 अंदर है बाहर हो जाएगा रूट के 2, पाई अंदर है बाहर निकलेगा पाई, आर क्यूब को वहीं रहने दो आर क्यूब और जी एम वहीं रहेगा, तो ये किसका फार्मूला आ गया टी का, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब अपॉन जी एम। इसी फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, आर की वैल्यू अभी क्या रखे थे आर प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। इस तरीके से हम पीरियड का फार्मूला निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बता देंगे कि दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अब यहाँ पर ये एक चीज़ ये बताएंगे कि पीरियड ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास। देखो यहाँ पे स्मॉल एम की टर्म नहीं है, एक्सप्रेशन में स्मॉल एम की टर्म नहीं है, तो मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम है, जी है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट है, ये तमाम फैक्टर के ऊपर पीरियड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड करेगा। इसलिए कहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इफ़ द हाइट ऑफ प्रोजेक्शन इज़ इंक्रीज्ड, यानी एच की वैल्यू को अगर इंक्रीज़ किया जाएगा तो पीरियड ऑफ सैटेलाइट भी क्या होगा इंक्रीज़ होगा। और पीरियड ऑफ सैटेलाइट कैन आल्सो भी ऑब्टेन इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस फॉर्म में भी इसको क्या किया जा सकता है, ऑब्टेन किया जा सकता है। तो उसको किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फार्मूला हमको मालूम है, शुरू में निकाले थे जी एम इज इक्वल टू
जी आर स्क्वायर, ये एक रिलेशन शुरू में लिखे थे, ये याद रहना चाहिए सबको, तो ये भी लिख लेना। वी नो डैट जी एम इज़ इक्वल टू जी आर स्क्वायर, जी एम इज़ इक्वल टू जी की वैल्यू एज इट इज़, आर की वैल्यू हमको मालूम है कितने के बराबर होती है। जी एम अगर हाइट पर लेंगे तो जी एच, और इसको लिख देंगे आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, हाइट के साथ अगर कंसिडर करेंगे तो ग्रेविटी ड्यू टू हाइट एच। अब टी की वैल्यू हम पीछे निकाले, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच क्यूब अपॉन जी एम, ये फार्मूला था अभी निकाले पीरियड का। अब वैल्यू रख दो इसमें, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम की वैल्यू यहाँ से रख दो, कितनी हो जाएगी, जी एच आर प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आर प्लस एच बचा, अपॉन में क्या रहेगा, जी एच किसके साथ है, रूट के साथ, रूट के आउटसाइड क्या है 2 पाई, तो टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच अपॉन जी। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच क्या बनता है अपना स्मॉल आर अपॉन जी एच। तो ये फार्मूला क्या रहेगा, एक्सप्रेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी। अभी का जो फार्मूला था जो पीछे निकाले थे ये कैपिटल जी के फॉर्म में था, अभी निकाले जो स्मॉल जी के फॉर्म में, तो इसको कहा जाता है टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू एक्सीलरेशन ग्रेविटी। अब इसका केस देखेंगे, केस क्या आएगा अपना, कि अगर हम मान लेते हैं कि सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, केसेस में पहला केस देखेंगे, सैटेलाइट रिवॉल्व्स वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस के बहुत करीब रहेगा तो एच की वैल्यू 0 हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू आर, जैसे आर प्लस एच नियरली इक्वल हो जाएगा किसके, आर के। तो अब जब आर की वैल्यू नियरली इक्वल मान लेंगे तो ग्रेविटी एट ए हाइट एच नियरली इक्वल मानेंगे किसके, जी के, यानी आर ज़्यादा है बनिस्बत एच के, तो एच को क्या कर दो, 0 मान लो, निगलेक्ट कर दो। तो जो एक्सप्रेशन अपनी टाइम पीरियड टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, हमारा क्या था फार्मूला, आर प्लस एच अपॉन जी एच, तो वैल्यू रख देंगे, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच यानी आर प्लस 0 यानी क्या हो जाएगा ये आर, और जी एच इक्वल है किसके, जी के। तो ये एक एक्सप्रेशन मिल जाएगी किसकी, स्पेशल केस की।